हरियाली और शांत वातावरण सच में दिल को छू लेने वाला है। ऊंचे पहाड़ों और कलकल बहती नदियों की गोद में बसा यह गांव जैसे एक जादुई दुनिया में स्थित हो। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि ज्ञानदूत तोते ने गांव के लोगों को अपनी चमत्कारिक शक्तियों से हैरान कर दिया था। लोग उसकी पूजा करते थे जैसे वो कोई देवता हो। फिर कहानी में प्रवेश करते हैं किसान रामलाल और उसके 3 बेटों की। उनकी मेहनत और एकता देखकर सच में मन खुश हो जाता है। वे खेतों में साथ साथ काम करते थे और घर के हर काम में एक दूसरे का हाथ बटाते थे। लेकिन रामलाल ने गांव में टूटते परिवारों को भी देखा था और यह उसकी चिंता को और बढ़ा रहा था। उसे डर था कि कहीं उसके बेटे भी एक दूसरे से अलग न हो जाएं। फिर एक दिन तोते से मिलने के बाद रामलाल को यह एहसास हुआ कि हर समस्या का समाधान पहले से ही कहीं न कहीं छिपा होता है। बस उसे समझने में थोड़ा वक्त लग गया। शादी के बाद घर का माहौल भी बदलने लगा। बहुएं अपने तरीके से काम करने लगी थीं और छोटे छोटे मुद्दों पर कभी कभी तकरार भी हो जाती थी। ज्ञानदूत तोते ने भाइयों को समझाया कि जमीनी बंटवारा रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। भाईचारे और प्रेम का रिश्ता हमेशा एक रहना चाहिए। जब भाइयों ने अपनी अपनी जमीन पर काम करना शुरू किया, तो उनकी मेहनत के बावजूद समस्याएं भी बढ़ने लगीं। जल, कीट और मिट्टी की दिक्कतों ने उन्हें घेर लिया। पहले, जब वे मिलकर काम करते थे, तो समस्याएं आसान लगती थीं। अब उनके बीच की दूरी उन्हें अकेला और कमजोर बना रही थी। रामलाल ने अपने बेटों को समझाया कि जब परिवार का मुखिया बीमार होता है, तो उसकी देखभाल का बंटवारा कैसे होना चाहिए। यह एक बहुत जरूरी सीख थी। आखिरकार, तीनों भाइयों ने फिर से एक साथ खेती करने का निर्णय लिया और उनकी मेहनत ने उन्हें सफलता दिलाई। ज्ञानदूत तोते ने सही कहा कि परिवार की एकता ही मुश्किलों को हल करने का रास्ता है और यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख है।